Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Marry My Husband episode number 4. So guys, episode number 3 it was amazing. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ तारीफ करना, बिकॉज ऐसे न्यूमरस मोमेंट थे जिसने हमारे फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सीन, जब कांग जी वॉन को मिनवा बार बार कॉल कर रहा था और उसकी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी. ये सीन देख के हम व्यूअर्स को काफी मजा आया. और दूसरा ही सीन जो वन ऑफ माई फेवरेट सीन है, ये वाला, जब कांग जी वॉन सुमिन को उसकी प्लेस दिखाती है और जब सुमिन ट्राई करती है उसका फायदा उठाने का बाय यूजिंग हर प्रोजेक्ट, मतलब उसका बनाया प्रोजेक्ट वो अपना नाम डाल के देने वाली थी. तो ये करने से जिस तरह कांग जी वॉन ने उसे रोका और उसे बोला कि वो उसे एज अ सीनियर बोल के बुलाया करे वर्क प्लेस पे, तो इस सीन में लिटरली हमारी पूरी भड़ास निकली है. और तो और हमें पता चला है कि सुमिन कितनी बड़ी झूठी है. मतलब शी लाइड अ लॉट टू एवरीवन. कांग जी वॉन के अराउंड जितने भी लोग थे वो उससे नफरत ही इसलिए करते हैं क्योंकि सुमिन ने लोगों को उसके बारे में गलत इमेज दिख रखा है. तो ये था टॉप ग्लिम्स ऑफ एपिसोड नंबर 3. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन. तो गाइस, एपिसोड नंबर 3 एंड होता है विद उनूस कन्फेशन टू कांग जी वॉन के उसे उसके ऊपर क्रश था या फिर अभी भी क्रश है. तो मेरा तो ये सीन देख के एकदम ब्लड बॉयल हो गया, बिकॉज हमें चाहिए कि जीयू को एकदम स्ट्रेट रास्ता मिल जाए ताकि वो अप्रोच करे कांग जी वॉन को एज सुन एज पॉसिबल और दोनों डेट करे. बट ये बंदा जिसको जीयू ने भेजा था मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद वो कांग जी वॉन से अपनी फीलिंग्स को वापस से कन्फेस करता है और जीयू कुछ नहीं कर पाता है, बस खड़े रह के देखता है. तो हमारा लिटरली इस सीन में ब्लड बॉयल हुआ है. पता है, आई वाज वेटिंग कि जीयू जाएगा और दोनों को इंटरप्ट करेगा और कांग जी वॉन को वहां से लेके जाएगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं है. प्रॉब्ली नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा होने वाला है. तो अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हम देखेंगे कि शायद उन लोग की कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद जीयू अप्रोच करेगा कांग जी वॉन को, और जो उसका प्लान था कि वो पार्टी के बाद कांग जी वॉन से मिलने वाला था, इसीलिए वो उस जगह पे आया था. तो ये सब देखने के बाद जब वो कांग जी वॉन से मिलेगा, दे विल हैव कन्वर्सेशन एंड हैव गुड टाइम टुगेदर. वेयर एज हम देखेंगे सुमिन जो कि टोटल बस्टेड है, लोगों को उसकी रियल पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया है, वो लोगों पे फीट थ्रो करेगी कि तुम लोगों ने उसे अपनी मर्जी से बुली किया था तो तुम लोग मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो अब. और वो इस सिचुएशन से परेशान होकर वापस से कांग जी वॉन को कॉल करने का ट्राई करेगी, जो कि फोन ही नहीं उठाएगी उसका. और क्योंकि वो फोन नहीं उठाएगी, वो कांग जी वॉन के अपार्टमेंट में जाएगी, जो कि अपने घर पे होगी ही नहीं, बिकॉज वो तो उन्हों से बात कर रही थी या फिर उसके बाद जीयू के साथ होगी. तो जब वो उसके अपार्टमेंट के बाहर वेट ही कर रही होगी, उसे अपार्टमेंट के बाहर मिनवान मिल जाएगा. और जब मिनवान उसे वैसी हालत में देखेगा, वो उसे कंसोल करने का ट्राई करेगा और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा. और मे बी यहीं से सुमिन डिसाइड करेगी कि शी विल स्नैच मिनवान अवे फ्रॉम कांग जी वॉन, जो कि कांग जी वॉन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज उसे समवॉट अब रिवेंज तो लेना है ही सुमिन को कांग जी वॉन से, बिकॉज उसने उसकी रियलिटी सबके सामने रख दी है. तो इसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हम देखते हैं कि कांग जी वॉन जब अपना न्यू लुक लेके ऑफिस जाएगी, सभी लोग देख के उसे फ्लैट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग जीयू, जिसको ऑलरेडी पता है कि कांग जी वॉन कैसी दिख रही है. बट फिर भी जब भी वो कांग जी वॉन को देखेगा वो एकदम लॉस्ट हो जाएगा एंड ही विल थिंक अबाउट कन्फेसिंग हिज फीलिंग. बट इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो जीयू सोचेगा कि वेदर उसको कन्फेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड दैट इज उसकी फ्यूचर लाइफ. आई बिलीव कि आप लोग को भी अभी तक समझ में आ गया है कि जीयू भी जीवॉन की तरह वापस से 10 years बैक अपनी बॉडी में उठा है. इसका मतलब ये है गाइस कि प्रॉब्ली जब कांग जी वॉन की डेथ हुई थी उसके बाद जीयू की भी डेथ हुई थी, एंड कांग जी वॉन एंड जीयू दोनों ही अपनी बॉडी में 10 years बैक उठे हैं. और ये बात एक दूसरे को पता नहीं है, मतलब जीयू को पता नहीं कि कांग जी वॉन 10 years बैक आई है और कांग जी वॉन को पता नहीं है कि जीयू 10 years बैक आया है. तो गाइस, मैरी माय हस्बैंड के ऊपर मैं थियरी वीडियो अपकमिंग डेज में बना के डालने वाली हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दैट. तो गाइस, अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपकमिंग एपिसोड दैट इज एपिसोड नंबर 4 हमें इसमें देखने मिलेगा कि कांग जी वॉन के डेथ के बाद क्या हुआ था. और प्रीव्यू से ही हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर लाइफ में हुआ क्या था. जब एक बार कांग जी वॉन की डेथ हो जाती है, उसी के फ्यूनरल में जीयू मिनवान और सुमिन को अरेस्ट करवा देता है फॉर मर्डरिंग कांग जी वॉन. और यही फैक्ट एपिसोड नंबर 4 में जीयू डिसाइड करेगा कि वेदर उसे बताना चाहिए कि नहीं जी वॉन को कि वो इन फ्यूचर सुमिन से उसको चीट करने वाला है. तो इसके अलावा हम देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में कि जब मिनवान देखेगा कि कांग जी वॉन इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, उसने अपना पूरा मेकओवर चेंज किया है और वो काफी अलग लग रही है, वो वापस से कांग जी वॉन के क्लोज आने का ट्राई करेगा और ये तक बोलेगा उसे कि जीयू को उसके ऊपर क्रश है, बिकॉज वो अभी फिलहाल काफी अच्छी दिख रही है और वो प्रॉब्ली उसमें इंटरेस्टेड है. मतलब ये सारी बातें मिनवान कांग जी वॉन को बताएगा. खैर, अगर वो बताए और कांग जी वॉन उस पर बिलीव कर ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा इजी होगा. इसके अलावा हमें काफी अच्छे अच्छे मोमेंट्स प्रॉब्ली देखने मिलने वाले हैं जीयू के और कांग जी वॉन के टुगेदर. लेट्स होप कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीन देखने मिले, बिकॉज एपिसोड नंबर 3 के अंदर वेरी फ्यू सीन्स थे उन लोग के टुगेदर. इसके अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने मिलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में, जो की है हियोन और
जीयोक का रिलेशन, मतलब ये सीन में हम देख सकते हैं कि हाउ क्लोज दे आर। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन है कि हियोन और जीयोक दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज दोनों का सरनेम सेम है, यू हियोन एंड यू जी ह्योक। तो मुझे सिमिलर सरनेम से ऐसा लग रहा है कि या तो ये लोग ब्रदर एंड सिस्टर है या फिर रिलेटिव्स है। तो प्रेडिक्शन के थ्रू मेरा ये मानना है कि बिकॉज दे आर रिलेटेड समवॉट, जीयोक इज द वन जो हियोन से सारे काम करा रहा है ताकि वो कांगजी वन का जो फेट है उसे चेंज कर पाए और जो उसके बाद पास में चीजें हुई थी वो वापस रिपीट ना हो।